ये कहानी एक कैथरीन नामक लड़की के ऊपर आधारित है जिसकी शादी बूढ़े आदमी से कर दी जाती है और करने के बाद वो बूढ़ा आदमी इसे चरम सुख का आनंद नहीं दे पाता है और यह किस हद तक गिर जाती है और इसके जिंदगी में क्या रंग लाती है आज की एक्सप्लेन वीडियो में यही देखेंगे। आज इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस मूवी का नाम है लेडी मैकबेथ और वो 2016 में रिलीज हुआ है। बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इसे गूगल ने 6.8 की रेटिंग दी है। बात करें गूगल लाइक के बारे में तो गूगल ने इसे 71% लाइक किया है और बात करें इसकी साइज के बारे में तो इस मूवी का लेंथ 1 घंटा 29 मिनट है। तो चलो फिर मूवी एक्सप्लेन करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना है जो बहुत ज्यादा संस्कारी घर से बिलोंग करता है जिसे गाली भी अपमानजनक बातें लगती है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक दिया हूँ जाके सब्सक्राइब कर लो और करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा ठरकी हूँ। तो चलो यार कानों में बिना हेडफोन लगा के सुन सकते हो। तो चलो मूवी एक्सप्लेन करते हैं। फिर मूवी के स्टार्टिंग समय में कैथरीन नामक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी अलेक्जेंडर से हो रही थी। बात करें कैथरीन के बारे में, कैथरीन एक गरीब घर से थी और इसके पिता धन के लालच में आके अलेक्जेंडर से शादी कर देते हैं। मूवी के अगले दिन दिखाया जाता है अलेक्जेंडर बोलता है अपनी पत्नी से सारे कपड़े उतारने के लिए और कैथरीन अपने पति के बात मान भी जाती है और सारे कपड़े उतार देती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अलेक्जेंडर उसे हाथ तक भी नहीं लगाता और ऐसे ही सो जाता है और यही बात अगले दिन फिर दोबारा कहता है सारे कपड़े उतारने के लिए और ऐसा बात फिर से मान जाती है और अगले दिन भी फिर यही बात कहता है। लेकिन अब की बार ऐसा बोलता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार के दीवार की तरफ खड़े हो जाओ और वो अपने पति अलेक्जेंडर की बात मान दीवार की ओर अपना चेहरा करके खड़ी हो जाती है और ये हाथ गाड़ी अपना खुद स्वयं ही चला के सो जाता है। और ऐसे बहुत ज्यादा बीतने के बाद जो कैथरीन को ऐसा लगने लगा था कि मैं एक बहुत बड़े कैद वाले महल में हूँ। तो बात कर लेते थोड़ा आयना के बारे में। तो आयना इसकी मेड थी और वो कैथरीन की सारी चीजों और जरूरतों को वही पूरा करती थी। वो चाहे बाहर का कुछ लाना हो या घर का कोई काम हो बस वही करती थी और इससे कैथरीन बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। लेकिन एक दिन कैथरीन के जीवन में बहुत ज्यादा उजाला आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अलेक्जेंडर था वो कहीं बाहर जाने वाला था। उसी दिन उसका बाप भी बोल के चला जाता है और घर से दोनों जाने के बाद बचती है मेड और ये मेड के बात ना मानते हुए घर छोड़ के चली जाती है। लेकिन मेड के बारे में बात कर लेते हैं। मेड बहुत ज्यादा प्रयास करती है कैथरीन को रोकने के लिए लेकिन कैथरीन नहीं मानती है और चली जाती है। जैसे ही जाती है तो एक लड़के से मुलाकात होता है जिसका नाम था सवेंस्टर और बात करें इसके बारे में तो और ये एक उसी महल में रहने वाला सिपाही था और उसको जैसे ही कैथरीन देखती है उसके तरफ आकर्षित हो जाती है और इतना हो जाती है तो उसे रात को बुलाती है खाने पे। और जैसे ही वो लड़का रात को आता है पहले तो कैथरीन उसे भगाने की कोशिश करती है लेकिन उसे भी घापाघप करने का मन था फिर मान जाती है और जैसे ही मान जाती है उसे दरवाजे से घर के अंदर लाती है और रात को बहुत ज्यादा चरम सुख का आनंद लेके घापाघप की मूवी तोड़ते हैं। बात करें अगले दिन के बारे में और अगले दिन मेड होती है इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और ये सारी बातें जाके पादरी से बता देती है और पादरी आके इन सारी बातें बताता है इन लोगों को और पूछता है। लेकिन इन लोगों के बहुत ज्यादा भजन चोदन होने के बाद आखिरकार जो अलेक्जेंडर के पिता बोरिस थे वो आ जाते हैं और सारी बातें पादरी इनसे बता देता है कि तुम्हारी बहू एक अनजान सिपाही के साथ भजन चोदन कर रही है और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन सारी गुस्से में जाके उस सिपाही को गांड में बम्बू डाल के और झाड़ू डाल के उसे मोर बना देता है। बहुत ज्यादा मोर बनाने के बाद और मारने के बाद ये बोलता है कि तुम मेरी बहू के साथ भजन चोदन करेगा साले तेरी औकात है। और ये सारी बातें होने के बाद उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ये बात जैसे ही कैथरीन को पता चलती है कैथरीन दौड़े आती है अलेक्जेंडर के बाप के पास और बॉय से बोलती है कि अबे साले उसे छोड़ दे। लेकिन ये बॉय बात सुनने के बाद सीधा ही कैथरीन को एक चटकान लगाता है और उसे 2-4 चटकान और मार के भेज देता है और ये बात बहुत ज्यादा बुरा लग जाती है कैथरीन को और कैथरीन निर्णय लेती है कि इस साले बुढ़े अलेक्जेंडर के बाप मतलब बॉय को मुझे खत्म करना है और जाके खाने में जहर मिला देती है और बेरहमी से मौत मारा जाता है। और मारने के बाद कैथरीन स्वयं ही उसे काम क्रिया करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अलेक्जेंडर था वो
वो गांव में नहीं था, कहीं और गया था काम के सिलसिले में। और उसकी काम क्रिया होने के बाद फिर से उस सिपाही को और कैथरीन को मौका मिल जाता है भजन भोजन चोदन करने के बाद। लगातार 2 महीने तक यही चलता है भजन भोजन चोदन। लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच भजन भोजन चोदन हो रहा था, अचानक से अलेक्जेंडर आ जाता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है और उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा देती है और जाती है अलेक्जेंडर के दरवाजा खोलने के लिए। ऐसे आके बैठ जाती है जैसे कि अंदर भजन भोजन चोदन हो ही नहीं रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर भी समझ जाता है और आते आते ही सीधा बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा टाका भिड़ गया है सिपाही के साथ। और इस बात सुनने के बाद उसके सामने ही फिर से घपाघप करने लगते हैं और बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा इस बात को बुरा लग जाता है क्योंकि उसके सामने ही भजन भोजन चोदन करने लगते हैं। और बहुत ज्यादा गुस्सा आने के बाद उस सिपाही को मारने लगता है और पीछे से आके कैथरीन मार देती है और उसकी मौत वहीं पे आ जाती है। उसे दफनाने के लिए जंगल में ले जाते हैं और यहाँ तक कि उसके घोड़े को भी मार देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ना पता चले कि अलेक्जेंडर घर पे आया था। और जैसे ही अलेक्जेंडर के मारने के बाद इनकी जिंदगी 10-15 दिन तक बहुत मजे से चलती है। लेकिन जिंदगी में फिर से एक नया मोड़ आता है। अचानक से एक लेडी आती है और एक घर पे बच्चा छोड़ती है और बोलती है कि इस घर का पूरे संपत्ति का मालिक यही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस लेडी के लड़की के साथ अलेक्जेंडर का कांटा भिड़ा था, क्योंकि चोरी छिपे उसके साथ ही भजन भोजन चोदन कर रहा था अलेक्जेंडर। और उसके प्रति एक उसका बच्चा था जिसका नाम था टेडी का, और ये बच्चा इस संपत्ति का राजा बनेगा। लेकिन इस बात को कैथरीन बोलती है कि मेरा पति मारा नहीं, गुम हुआ है। लेकिन कैथरीन फिर से प्लान बनाती है कि इस लड़के को भी मार देते हैं और इसे दम घुट के बेरहमी से मार देते हैं। और उस सिपाही का भी हाथ था क्योंकि वही दफनाने के लिए ले जाता है। तो जैसे ही सब गैंगस्टर उसे दफना रहा था, उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो निर्णय लेता है कि सारी बातें मैं जाके अफसर से बता दूंगा। और जाके सारी बातें बता देता है कि मैंने ही अलेक्जेंडर बॉय और ये इस लड़के को मैंने ही मारा है। और जैसे ही जाते हैं कैथरीन से पूछने के लिए, और कैथरीन बताती है कि ये सारा काम इस सिपाही और मेड के किया हुआ है कि सारी संपत्ति मेरे लूट ले, शायद मुझे भी मार देंगे। और ये बातें सारी पुलिस मान जाती है और बेचारी आयना की इसमें कोई गलती नहीं है। और आयना और सब गैंगस्टर को ले जाया जाता है और इधर आयना पूरे पर पट्टी की रानी यही हो जाती है और ये मूवी यहीं पे अंत हो जाता है।